हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लैट बुक है उसके पोइट्री सेक्शन की थर्ड पोएम और टाइगर इन द जू के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पोएम भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी आपने पोएम और पोएम के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक को चेक कर लीजिएगा। आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही आपको पता लग जाएगा बाकी सारी पोएम्स का भी और क्वेश्चन आंसर्स का भी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गया लिंक चेक कर लीजिएगा। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ही हेयर, तो ही यहाँ पर पोएम में किसके लिए यूज़ किया गया है और वो कैसे चलता है। हेयर ही इज़ द टाइगर, तो ही किस लिए यूज़ हुआ है, टाइगर के लिए यूज़ हुआ है। ही वॉक्स विद प्राइड, और वो अपनी शान से चलता है। वट इमोशन डज ही शो, तो वो इमोशन किस तरह के शो करता है टाइगर, तो टाइगर दिखाता है अपने एंगर को, अपने गुस्से को। थर्ड है व्हाट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन, तो पैड्स ऑफ वेलवेट का क्या मीनिंग है। पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स एनिमल्स सॉफ्ट सोल्स, तो जो एनिमल्स की, जानवरों की जो पैर के तले होते हैं सॉफ्ट से, जिससे कि वो आराम से चल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली और बिना आवाज़ के, उसे पैड्स ऑफ वेलवेट के नाम से बताया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोइट, तो पोएम का और पोइट का नेम क्या है। पोएम का नेम है टाइगर इन द जू और पोइट का नेम क्या है, लेस्ली नोरिस। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, तो टाइगर जो है वो ग्रास पर किस तरह से चलेगा। द टाइगर शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास, तो टाइगर को ग्रास पर किस तरह से चलना चाहिए, धीमे धीमे बिना आवाज़ किए, मतलब जैसे कोई रेंगती हुई चीज़ हो उस तरह से, विदाउट एनी नॉइस। सिक्स्थ है वाई शुड द टाइगर लर्क इन द शेडो, तो टाइगर को शेडो में क्यों छुपना चाहिए, शेडो के पीछे। सो द टाइगर शुड लर्क इन द शेडो टू हंट फॉर फूड, यहाँ पर टू आएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। सो द टाइगर शुड लर्क इन द शेडो टू हंट फॉर फूड, तो टाइगर को वहाँ पर किस लिए छुपना चाहिए, शेडो में क्यों छुपना चाहिए, ताकि वो खाने के लिए शिकार कर सके अपना कुछ ना कुछ। सेवंथ है हु पासेज नियर द वाटर होल, तो वाटर होल के आसपास से कौन गुजरते हैं। द फैट डियर पासेज नियर द वाटर होल, तो जो मोटे मोटे डियर होते हैं जिन्हें की शिकार कर सके टाइगर, वो वहाँ पर वाटर होल के पास पानी पीने आते हैं। वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ, तो टाइगर अपने आप को कहाँ छुपाए या कहाँ छुपाता है। द टाइगर शुड हाइड हिमसेल्फ नियर द वाटर होल, तो टाइगर को अपने आप को वाटर होल के पास, जहाँ पानी का जो पोंड है, तालाब है, जहाँ पर डियर वगैरह पानी पीने आते हैं, उसके आसपास ही छुपाना चाहिए। नाइन्थ है व्हाट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउसेस, तो टाइगर को घरों के आसपास क्या करना चाहिए, अब ये पूछा जा रहा है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग नियर द हाउसेस, तो टाइगर को घरों के नज़दीक, जो गांव है, गांव में जो घर हैं वहाँ पर उनके नज़दीक स्नार्लिंग करनी चाहिए, दहाड़ना चाहिए ज़ोर ज़ोर से, और लोगों को डराना चाहिए। टेंथ है वेयर आर द हाउसेज सिचुएटेड, तो जो घर हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थापित हैं। तो दीज हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, तो जो घर है वो जंगल के किनारे पर, गांव है वहाँ पर बसे हुए हैं। 11th है हाउ वुड ही टेरराइज द विलेजर्स, तो गांव वालों को कैसे डराता है। सो ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाय शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज, तो वो गांव वालों को किस तरह से डराता है, अपने पंजे दिखाकर, क्लोज दिखाकर, और फैंग्स यानी कि उसके जो तीखे तीखे से दांत है, डरावने से दांत है, वो दिखाकर डराता है। इन व्हाट काइंड ऑफ अ सेल इज ही लॉक, तो वो किस तरह के एक सेल में बंद है। तो टाइगर जो है वो कंक्रीट के एक सेल में बंद है। नेक्स्ट है हु इज बीइंग इग्नोर्ड, तो कौन इग्नोर्ड हो रहा है, किसको इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर कर रहा है टाइगर, और किसे इग्नोर कर रहा है, विजिटर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, तो जो वहाँ पर विजिटर्स आ जा रहे हैं देखने के लिए जू के अंदर, उन्हें जो टाइगर है वो इग्नोर कर रहा है। 14th है हु स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बास, तो किसकी जो शक्ति है वो बास के पीछे, बेड़ियों के पीछे है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉक्ड एनिमल्स इज बिहाइंड द बास, तो जो एनिमल्स हैं, जो जानवर है जू के अंदर लॉक्ड हैं, उनकी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो जो है बार्स के पीछे है, यानी कि बेड़ियों में अटकी हुई है। 15th है व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, तो जो रात है, रात के समय टाइगर किस तरह की आवाज़ें सुनता है। तो टाइगर हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, तो जो रात को गश्त लगाती हुई कारें होती हैं पुलिस की, उन कारों की आवाज़ को टाइगर रात में सुनता है।
16th क्वेश्चन है हाउ डू हिज आइज लुक, तो उसकी आंखें कैसे दिख रही हैं। हिज आइज लुक ब्रिलियंट, तो उसकी आंखें शानदार लग रही हैं। रात की चमकीली तारों के नीचे उसकी आंखें भी चमकीली सी चमक रही हैं, अच्छी लग रही हैं। एट वट डज ही लुक एट नाइट, तो वो रात को किसे देखता है। ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट, तो जो टाइगर है वो रात को चमचमाते हुए तारों को देखता है अपने बंद पिंजरे से। वट कैन बी सैड अबाउट द स्ट्राइप्स ऑफ हिज बॉडी, तो जो उसकी बॉडी पर जो धारियाँ सी बनी हुई हैं ब्लैक और येलो कलर की, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। सो द स्ट्राइप्स ऑफ हिज बॉडी आर क्लियरली विजिबल, तो जो उसकी स्ट्राइप्स हैं, जो उसकी धारियाँ सी बनी हुई है येलो ब्लैक सी लाइनिंग सी, वो उसकी बॉडी पर क्लियरली विजिबल हैं, यानी कि बिल्कुल आराम से देखी जा सकती हैं। 19th क्वेश्चन है वेज द टाइगर नाउ, तो टाइगर जो है वो अब कहाँ पर है। द टाइगर इज इन द केज, तो इस समय टाइगर जो है वो केज में बंद है। जैसे कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, केज से होगी, फिर वो वापस फिर वो वापस केज में आएगी स्टोरी। तो पैराग्राफ्स में इस तरह से ही बताया गया है स्ट्रेंजर्स में। सो लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ही इन हिज क्वाइट रेज, तो वो अपने गुस्सा शांत क्यों है उसका ये बताना है। सो ही इज़ अनहैप्पी एंड एंग्री बट कंट्रोल्स हिज रेज क्वाइटली, तो वो नाखुश है क्योंकि वो जंगल में नहीं है, खुला नहीं है, और गुस्सा भी आ रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा इस वजह से। बट कंट्रोल्स हिज रेज एंग्रीली क्वाइटली, लेकिन अपना जो गुस्सा है, अपना जो रेज है वो क्वाइटली हैंडल कर रहा है, यानी कि बिल्कुल शांत बनाए बैठा है खुद को, दहाड़ नहीं रहा है, ना ही कहीं भी गुस्सा दिखा रहा है। तो इस तरह से इस पोएम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो में बहुत ही जल्द नेक्स्ट पोएम के साथ है, नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।